नमस्कार, मैं सौरभ आपका आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है और एक अननोन वैल्यू होती है। हमें इक्वेशन के माध्यम से उस अननोन वैल्यू को फाइंड करना होता है। और यहाँ मैंने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर दिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वो संख्या बताइए। तो संख्या क्या है? अननोन है, नहीं पता, तो आपको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया वो संख्या x है। किसी संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 कैसे निकालेंगे? इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करके। 1/5 निकालने का तरीका क्या है? 1/5 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x/5। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, उसी संख्या के यानी सेम नंबर के 1/7 से 10 अधिक है। बताइए 10 अधिक कौन है? आप सोचिए इसको, 10 अधिक कौन है? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूं। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो बताइए इसी पर आ रहा है कि नहीं? अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप ध्यान से पढ़िए, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि 10 ज़्यादा ये है, इससे 10 ज़्यादा है ये। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लूँ 15 और 5, इस 5 से 10 ज़्यादा ये है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ माइनस करके इक्वल टू 10। ये नहीं मायने रखता कि ये नंबर क्या है, मायने ये रखता है कि इस नंबर से ये नंबर 10 ज़्यादा है। कोई दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ। अब बताइए इस नंबर से 10 ज़्यादा है ये, तो क्या मैं माइनस करके इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ? यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इससे ये 10 ज़्यादा है जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्या मैं माइनस करके इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ? भाई ये नहीं मायने रखता कि ये कितनी वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है। मायने ये रखती है कि इस नंबर से 10 ज़्यादा ये है, तो इसका मतलब ये 10 ज़्यादा है, तो माइनस करने पर 10 जरूर आएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल से बता भी दिया। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया है। अब इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो चाहे आप जो है डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करिए, एलसीएम से सॉल्व करिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 7 का x में करूँगा मल्टीप्लाई, 7x माइनस 5x अपान 5 इंटू 7 35। आपको ओवरऑल केवल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा? 2x अपान 35 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अलजेब्रा में मैंने बता रखी हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2x का 1 में होगा तो हो जाएगा 2x, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 350। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 350 अपान 2 इज इक्वल टू 170। ये आंसर होगा। चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड बताता हूं। देखिए किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, ये 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन में मैं इक्वल का साइन यूज करूंगा। और एक बात देखिए यहाँ पर, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, ये 10 ज़्यादा है, ठीक। अगर मैं इसमें 10 कम कर दूं तो क्या दोनों साइड इक्वल हो गया? इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये 10 ज़्यादा हो रहा था, इसलिए -10 कर दिया मैंने, तो ये चीज़ें सॉल्व हो गई। अगर इस 10 को उधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कैसे? किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, ये 10 ज़्यादा है, तो आपको इसे भी उतना ही बनाने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 10 ज़्यादा है, इसे भी आप 10 ज़्यादा बना लीजिए। करना क्या होता है, दोनों साइड इक्वल करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इक्वल का साइन, हम लोग यूज करते हैं। इस नंबर को इधर भेज दीजिए तो x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 10। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जैसे कि अभी आपने सॉल्व किया था। तो इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके जानिए, जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगता हो उसे अप्लाई करिए।
आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 2/5 16 है तो संख्या बताइए। किसी संख्या का x मान लेते हैं संख्या, किसी संख्या का 2/5 16 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू आपको बताना होगा। किसी संख्या का 2/5 16 है। 16 है मतलब क्या हुआ, 2/5 करने पर 16 के इक्वल आता है। x की वैल्यू आपको बताना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपान 2/5। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो अगले साइड में डिवाइड में चली जाती है। इज इक्वल टू 16 इंटू जो डिवाइड में चीज़ होती है वो क्या होता है, उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में हो जाती है। 8 बार कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 5 गुना करने पर, किसी नंबर को 5 गुना करने पर मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने पर 80 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। बहुत, ये तो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 80 अपान 5 कर देंगे, 16 इसका आंसर आ जाएगा। आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या का 1/6 उस संख्या से 16 कम है तो संख्या बताइए। एक संख्या मान लीजिए वो x है और x का 1/6 कितना हो जाएगा, x/6। एक संख्या का 1/6 उस संख्या से 16 कम है। किससे 16 कम है, x से 16 कम है। ठीक है, x से 16 कम है। एक संख्या का 1/6 उस संख्या से यानी x से 16 कम है, यानी कि संख्या का 1/6 करने पर वो क्या हो जाता है, x से 16 कम हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? किसी संख्या का 1/6 करने पर उस संख्या से 16 कम हो जाता है, इसीलिए मैंने इक्वल का साइन यूज किया है कि संख्या का 1/6 किया तो वो x - 16 हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि x को इधर मैं ले रहा हूँ तो x अपान 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू -16। आगे सॉल्व करूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं 6 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x होगा, है ना, ये निगेटिव है। और 1 का x में करूंगा तो +x आएगा, अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा आप डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। ये देखिए सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 6 हो जाएगा और -6x और +x -5x, तो ऐसे भी -5x आएगा, उस तरह से भी। तो डिनोमिनेटर सेम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो -5x अपान 6 इज इक्वल टू -16। दोनों साइड निगेटिव है इसलिए कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में करूंगा, इसका आपस में करूंगा 5x, इन दोनों को करूंगा 96। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 अपान 5। यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 5 गुना 5 टाइम्स करने पर उस संख्या से 60 अधिक हो जाता है। संख्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इसको देखते जाइए ऐसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इन्हीं छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट का डेवलप होता है। जब इन चीज़ों को आप कर पाएंगे तो जो बड़े लेवल का जो क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको भी आसानी से समझ पाएंगे। पहले इस लेवल को तैयार कर लीजिए। एक संख्या का 5 टाइम, तो मान लीजिए मैंने संख्या x मान लिया और उसका 5 टाइम करना मतलब क्या होता है, 5 गुना करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। एक संख्या का 5 गुना उस संख्या से 60 अधिक है। किस संख्या से, जो आपने माना, हमने माना था क्या, x, उससे 60 अधिक है। मतलब एक संख्या का 5 गुना उस संख्या से 60 अधिक है। तो यहाँ आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। ये दोनों बात इक्वल हो गई, मैच कर रही है। एक संख्या का 5 गुना उस संख्या के 5x यहाँ नहीं लिख दीजिएगा, x ही रहेगा क्योंकि आपने जो एज्यूम किया है नंबर वो तो x किया है ना। एक संख्या का 5 गुना उस संख्या से 60 अधिक है, तो हमने 60 अधिक कर दिया। अगर 60 अधिक है, ये 5x ही x + 60 के इक्वल है, यही बात ये कह रहा है। जब आप इसको इस नज़र से देखेंगे तो आसानी से इक्वेशन भी बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। एक संख्या का 5 गुना उस संख्या से 60 अधिक है, यानी उसके x से 60 अधिक करने पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 5x - x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपान 4, 15 इसका आंसर होगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
560 का 1/4 करने पर किस संख्या से 70 कम प्राप्त होगा। 560 का 1/4 मिस होता है 560 मल्टीप्लाई बाई 1/4। 560 का 1/4 करने पर किस संख्या से 70 कम होगा। तो जिस संख्या, जहां पर क्वेश्चन पूछे वहीं पर आप x रख दीजिए। किस संख्या से 70 कम होगा, x से मान लेते हैं 70 कम होगा। x तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं पता है ना वो कौन सा संख्या है। तो क्या करेंगे, 560 इंटू 1/4 इज इक्वल टू x से 70 कम x माइनस 70 कर दिया हमने। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से कैंसिल करा दे रहा हूँ 1 टाइम, 140 आ गया। 140 इज इक्वल टू x माइनस 70। तो x की वैल्यू आप बता दीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस वाले नंबर को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 140 प्लस 70, आंसर आ जाएगा 210। ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक है तो संख्या बताइए। एक संख्या, जहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हो उसी चीज को आप x मान लीजिए। एक संख्या अपने 2/5, अपने खुद के 2/5, एक संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक है, वो संख्या ही 25 अधिक है। मतलब जितना ये है उससे 25 ज़्यादा ये है। अगर ऐसा है तो माइनस करने पर हम 25 लिख सकते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दी थी कि ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। जब इक्वेशन बनाना जान जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको खुद से ही कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। एक संख्या अपने 2/5, एक संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक है। ये 25 ज़्यादा है। ये कितना है, ये कितना है, कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है, ये नंबर इस नंबर से 25 कम है, या कहूँ कि ये नंबर इस नंबर से 25 अधिक है। ये 25 अधिक है, इसलिए माइनस करने पर 25 आना ही चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने कई तरीके हैं। मैं चाहूँ तो x कॉमन लेके कर लूँ, चाहे तो ना भी कॉमन लीजिए। तो क्या करेंगे हम, ये क्या हो गया, ये 2x/5 है। अगर मैं 5 यहाँ पर लिख लूँ, 2x/5 है, यहाँ 1 कर दे रहा हूँ। इसको रहने दिया, ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ 1 कर दे रहा हूँ और डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। देखिए कई तरीके होते हैं, आप चाहे जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 5 नीचे मुझे दिख रहा था, मैंने इसको भी 5 बना लिया, हो गया। अब क्या है, 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 25 इंटू 5 125, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 125/x। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, एक संख्या अपने 2/5, एक संख्या अपने 2/5 से 25 अधिक है। ये 25 ज़्यादा है। आपको इक्वेशन बनाना है तो इक्वल का साइन लगाइए। ये चीज़ 25 ज़्यादा है इससे, तो आप यहाँ -25 कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। या फिर ये 25 ज़्यादा है इससे, तो इसमें भी 25 ऐड कर दीजिए। अब दोनों चीज़ इक्वल हो गई और इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। दोनों बात एक ही है, आंसर वही आएगा। समझने का तरीका है कि आप चाहे माइनस करके 25 कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक संख्या अपने 2/5 से 25 ज़्यादा है। ये 25 ज़्यादा है, आपको इक्वल बनाना है, इक्वल करना है। इक्वल नहीं करेंगे तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, है ना। इक्वेशन नहीं बनेगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। ये नंबर 25 ज़्यादा है इस नंबर से, इसलिए इस नंबर में मैंने 25 ऐड कर दिया। अब दोनों साइड इक्वल हो गई। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है। इसमें खुद ही बता रहा है कौन बड़ा है। 200 का 2/5 125 के 3/5 से इस चीज़ से कितना अधिक है, ये खुद ही कह रहा है। तो इसका मतलब हुआ यही बड़ा है। तो इसे मैं पहले लिखूंगा इंटू 2/5 माइनस 125 के 3/5 को ऐसे लिख दूंगा। ठीक,
बस इतना ही जानना होता है इसमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी अकॉर्डिंग पहले और बाद में लिखते हैं। कैंसिल करा दीजिए इसको। 40 इंटू 2 80 माइनस 5 से कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75 इज इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 506 का 6/11 895 के 3/5 से कितना कम है। इसमें बता रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कह रहे हैं ये चीज़ इस चीज़ से कितना कम है, ये पूरा चीज़ इस चीज़ से कितना कम है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसको मैं पहले लिखूंगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3/5 माइनस 506 इंटू 6/11। कैंसिल करा लीजिए इसको कैंसिल कराएंगे 4 बार। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों का आपस में करिए। तो चलिए कर लेते हैं। 537 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर, माइनस इसका मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 276। माइनस करते हैं क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1, 13 माइनस 7 6 और ये 4 माइनस 2 2।